गढ़वा टाउन हॉल में पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गुंडों के द्वारा हम सभी छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। कैसा गुंडा? जो प्रवासी गुंडे हैं, जो बाहर से आकर के गढ़वा में गुंडई दिखा रहे हैं, वे गुंडे, पालतू गुंडे, मिथिलेश कुमार ठाकुर के पालतू गुंडों द्वारा हम सभी छात्रों को पर बेरहमी से पिटाई किया गया। जोहार साथियों, आज रात्रि में 9 बजे वीडियो बनाने का मुख्य मकसद है कि एक दिनांक 21 तारीख को रात्रि में जो छात्र प्रदर्शन के दौरान झारखंड सरकार के विरोध मार्च एवं पुतला दहन के दौरान गढ़वा के रामा साहू में जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छात्रों पर हमला बोला गया और छात्रों को बेरहमी से पिटाई किया गया, जो भारत के जैसे लोकतंत्र देश में एक बहुत ही निंदनीय बात है। छात्र नौजवान साथियों, हमें इस बात को सोचना होगा कि जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, उस लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना क्या ऐसा परिणाम हो सकता है जिसे आप और आपके माता पिता ने वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम किया, उन्हें राजा बनाने का काम किया। आज वही सत्ता के घमंड में बैठे लोग आज हमें अपने गुंडों द्वारा हमें मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। ये कहां तक जायज है साथियों? हम गरीब के बच्चे हैं, हम पढ़ना जानते हैं, हम न्याय की बात जानते हैं, हम मारपीट नहीं जानते हैं। हमें आज तक कलम पकड़ाया गया है, हथियार पकड़ाया नहीं गया। हम कलम पकड़ने सीखे हैं, हथियार पकड़ने अभी तक नहीं सीखा। उस गुंडों को अगर छात्रों से लड़ाई लड़ना है तो तुम हमें अवगत करा करके और आओ मैदान में लड़ाई लड़ने। छात्र की एकता क्या होती है, छात्र की शक्ति क्या होती है, ये छात्र तुम्हें बता देंगे। जपला तरफ साइड का एक गुंडा है मिथिलेश ठाकुर का, नटवा जो बौना है, बौना बुटका, वो बुटका कह रहा था कि मिथिलेश ठाकुर का नाम मतलब, अरे बुटका चोट्टा, तुम पालतू कुत्ता हो, तुम किसी के टुकड़ों पर पल रहे हो रे। अगर तुम्हारी औकात है न रे बौना, तो तुम छात्र को अवगत करा करके आओ, अपने अक्का को कह करके आओ कि हम छात्र से लड़ना चाहते हैं। और तुमको छात्र का शक्ति देखना है ना रे गुंडा, मवाली, माफिया, तो तुम आओ और दिखाओ, देख लो छात्र का शक्ति। तुम जैसे गुंडों के चलते मिथिलेश ठाकुर 2024 का चुनाव हारा है। और तुम गांठ बांध लो कि 2029 के भी चुनाव में मिथिलेश ठाकुर तुम जैसे गुंडों के रवैया से चुनाव फिर हारेंगे। तुम सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुम सोच रहा है कि जो छात्र थे वो बीजेपी के थे। अरे गुंडा, तुम पता करो रे माफिया, लोफर, पता करो कि कौन लोग है, कौन लोग था। वो असली छात्र थे,
वो असली छात्र थे, वो किसी पार्टी का नहीं थे, वो किसी बीजेपी का नहीं थे, वो किसी एबीवीपी का नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल करते हो कि संजय विद्यार्थी एबीवीपी का है, अरे चोट्टा, तुम देखो मेरा फेसबुक आईडी खोल करके देखो मेरा प्रोफाइल। अगर तुमको प्रूफ चाहिए तो तुम्हारे ही अक्का के साथ मेरा फोटो है, तुमको दिखा दूंगा मैं। जितने भी छात्र थे वो जेएमएम समर्थन छात्र थे, वो सारे छात्र के गार्जियन जेएमएम को वोट किए हैं, तब आज जेएमएम के खिलाफ आवाज उठा रहे, वोट दिए हैं। तुम्हारा सरकार आने से पहले 2019 में तुम्हारा हेमंत सोरेन 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी। इस आधार पर छात्रों ने तुम्हारा सरकार को सपोर्ट किया, किसी बीजेपी और एबीवीपी का नहीं थे। तुम लोग हो मिथिलेश ठाकुर के आदमी, लेकिन तुम लोग काम करते हो बीजेपी के लिए। एंटी जेएमएम आदमी हो तुम लोग, और तुम ही लोग चुनाव हरवाया है। जनता मिथिलेश ठाकुर के साथ थी। आज गढ़वा में आतंक का दूसरा नाम कहा जाएगा तो वो मिथिलेश ठाकुर के गुंडा कहा जाएगा। कोई भी गढ़वा के छात्र हो, जनता हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन खबरों में पता चलता है कि पेट्रोल पंप पर पासवान समाज के एक लड़का को मिथिलेश ठाकुर के गुंडों ने मार दिया। आए दिन पता चला कि रोड पर दौड़ा करके चंद्रवंशी समाज के लड़का को मिथिलेश ठाकुर के गुंडों ने मारा है। 21 तारीख की खबर छपती है, गढ़वा टाउन हॉल में मिथिलेश ठाकुर के गुंडों ने छात्रों को पिटाई किया है। ये बर्दाश्त तो नहीं है, समझ जाओ तुम लोग। 2029 के चुनाव में सारे छात्र एकत्रित होकर के पूरे गढ़वा विधानसभा में मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, और तुम्हारा बोरिया बिस्तारा जो तुम बाहरी गुंडे आकर के यहाँ पल रहे हो, तुम्हारा और तुम्हारे नेताजी का यानी मिथिलेश कुमार ठाकुर का भी यहाँ से बोरिया बिस्तारा 2029 में बनाने जा रहा है। ये तुम लिख लो आज के डेट में। ये संजय विद्यार्थी वादा कर रहा है कि 2029 में बोरिया बिस्तारा बनवा करके नहीं भेजवा दिया तो तुम समझ लेना। हम लोग सत्येंद्र तिवारी हैं, हाँ? कि बुलडोजर लगा करके घर ढहवा देंगे। घर नहीं ढहवाएंगे बाबू। छात्र का पावर है, छात्र का यूनिटी है। छात्र यहां से उखाड़ के भेज देंगे। रोड पर अभी चल रहे हो ना, रोड पर आ गए हो। 2024 का चुनाव रोड पर आ गए, रोड पर भी चलने लायक नहीं तुम लोग रहोगे। तुम्हारा ये रवैया रहेगा। अगर तुम छात्र के हित में चाहते हो तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगो उन छात्रों से। और मिथिलेश ठाकुर से मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप गढ़वा में राजनीति करना चाहते हैं तो उन गुंडों के पार्टी से निष्कासित करिए और माफी मंगवाइए कि छात्रों पर क्यों अत्याचार किया, छात्रों पर हमला क्यों किया। अगर जब तक छात्र से माफी नहीं मांगेगा और जब तक छात्र माफी नहीं करते हैं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। बहुत जल्द गढ़वा के धरती पर मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ बिगुल फूंकने जा रहा हूं मैं। तुम लिख लो। यदि आप भलाई चाहते हैं मंत्री जी तो इन गुंडों को पार्टी से निष्कासित करिए और माफी मंगवाइए, तब हम लोग शांत होंगे। हमारी ये मांग है। एक बार हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन गुंडों को पार्टी से निष्कासित करिए, सार्वजनिक रूप से निष्कासित करिए, तब हम छात्र आपके साथ हैं। नहीं तो आपके खिलाफ हम लोग कैंपेन करेंगे। धन्यवाद। जोहार।